श्री कृष्णा भक्तों, बोलो राधे राधे। भक्तों, आज हम जानेंगे कि गर्भ के अंदर ही शिशु को हम कैसे तेजोमय, गुणमय, बलवान, ओजस्वी, धार्मिक, परोपकारी कैसे बनाएं, उन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। आज के ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा, बलवान, हष्ट-पुष्ट, गुण में तीव्र मस्तिष्क वाले बनाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा ज्ञान अर्जन करे और अच्छे संस्कार रहे उनके अंदर, बड़ों का छोटों का आदर करे, सम्मान करे। तो भक्तों, हम जाने कि बच्चे को गर्भ के अंदर ही ऐसा क्या करे कि बच्चा जब जन्म ले, शिशु जब जन्म ले, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों हो, जन्म ले तो वो ओजस्वी, तेजस्वी, एक अलग ही उसके मुखमंडल पे तेज हो। तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चा हमारा ऐसा बने। तो भक्तों, सर्वप्रथम कार्य हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई भी स्त्री गर्भ धारण करे तो सबसे पहला कार्य तो उस स्त्री को ये करना चाहिए कि हमेशा उसे सात्विक सोचना चाहिए, क्योंकि माँ जैसा सुनेगी, जैसा करेगी, जैसा खाएगी, जैसा पिएगी, जैसे रहन सहन को देखेगी, वैसे ही उस बच्चे में, शिशु में गुण आ जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसके एक एक रोम रोम छिद्र कान का कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। जैसा माँ सुनती है, जैसा माँ खाती है, वैसा ही उस बच्चे को मिलता है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सभी माँओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी गर्भ अवस्था में माँ रहे तो उसे ऐसी ही सभी चीज़ें सुननी चाहिए जिससे उनका बच्चा बलवान और हष्ट-पुष्ट, गुण में, तेजों में बने। जैसे एक कथा आती है, आप सभी धूजी महाराज को तो जानते ही होंगे, जिनका नाम ध्रुव भी है। ध्रुव जो आकाश मंडल में तारा है, वो ध्रुव तारा धूजी महाराज के नाम पे ही है। वो ऐसे तेजों में, गुण में कैसे बने? एक बार की बात है, जब ध्रुव जी महाराज की उम्र मात्र 4 या 5 साल की होगी तो उनके पिताश्री राज सिंहासन पे विराजमान थे। राज सिंहासन पे विराजमान थे तो उनकी 2 पत्नियां थीं। एक तो ध्रुव जी की माँ थी जिनका नाम था सुनीति, और एक उनकी सौतेली माँ थी, उनका नाम था सुरुचि। राजन हमेशा जो उनकी ध्रुव जी की सौतेली माँ थी उनसे ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रेम तो ध्रुव जी महाराज की माँ से भी करते थे, मगर उनसे ज़्यादा लगाव था। तो जब राजन सिंहासन पर बैठे हुए थे तो उनके 2 बालक थे। एक तो ध्रुव जी महाराज थे, एक दूसरी पत्नी थी, उनका भी एक पुत्र था, उसकी उम्र भी 4 या 5 साल की ही थी। तो बच्चे के मन में हमेशा ये रहता है कि वो अपने पिता की गोद में बैठे। तो ध्रुव जी महाराज भी जाके अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। एक तरफ उनके भाई दूसरे
जो सुरुचि के पुत्र है वो भी बैठ जाते हैं। तो माता सुरुचि ये देखती है कि ध्रुव जी महाराज राजन के गोद में हैं, तो उनकी माता जो सुरुचि है वो क्या करती है, ध्रुव जी महाराज को उनकी गोद से, राजन की गोद से उठा देती है, उठा के हटा देती है। तो ध्रुव जी महाराज, जो ध्रुव जी महाराज हैं, वो उनकी माँ से कहते हैं कि माँ आपने मुझे मेरे पिता की गोद से क्यों हटाया। तो जो उनकी सौतेली माँ थी ध्रुव जी महाराज की, वो उनसे कहती है कि जिस दिन तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, जब मैं तुम्हें इस पे बैठने दूंगी, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया तो मैं तुम्हें ये अधिकार नहीं दूंगी। मेरे गर्भ से अगर तुम जन्म लोगे जब ही अधिकार मिलेगा। तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए और उन्होंने जो भी वृत्तांत था, जो भी कथा थी वो बताई। उनकी माता श्री भगवान विष्णु की परम भक्ति, तो उन्होंने क्या कहा, देखो माँ के भी संस्कार होने चाहिए कि पुत्र के सामने क्या बात करनी चाहिए। तो जैसे ही ये बात सुनते ही माता सुनीति ने ध्रुव जी महाराज को कहा कि पुत्र, आपकी जो माता श्री है वो सही तो कह रही है कि आप उनके गर्भ से जन्म लोगे, जब आपको सिंहासन पे जो आपके पिताश्री विराजमान हैं उनकी गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। तो ध्रुव जी महाराज को कहा उनकी माँ सुनीति ने कि पुत्र, जब तुम्हें पिता की गोद में ही बैठना है तो जगत के पालनहार है, भगवान विष्णु है, परम पिता है, वो उनकी गोद में क्यों ना बैठो। आप ये दृढ़ निश्चय लो जिससे कि आप भगवान विष्णु की गोद में बैठो। ये बात ध्रुव जी महाराज को बहुत अच्छी लगी कि क्यों ना हमें परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने का मौका मिले। तो एक रात की समय था, एक रात माता सुनीति सो रही थी, राजन सब सो रहे थे। तो ध्रुव जी महाराज को याद आया कि मुझे तो भगवान विष्णु की गोद में बैठना है, परमपिता की गोद में। तो वो जंगलों की तरफ चले जाते हैं रात में निकलकर। तो उन्हें बहुत कठिनाइयाँ मिलती है। जैसे रास्ते में उन्हें जो राक्षस होते थे जंगलों में, उन्होंने रोक लिया। तो ध्रुव जी महाराज के ऊपर माता लक्ष्मी की बहुत अच्छी कृपा थी, और माँ की तो कृपा सभी भक्तों पे रहती है। तो माता ने देखा कि ध्रुव जी महाराज परेशानी में हैं, तो उन्होंने उन राक्षसों से ध्रुव जी महाराज को बचाया। और एक समय ऐसा आया जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण स्वयं धरा पे आए माता लक्ष्मी के साथ, और ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बैठाया। तो वो माँ ने क्या किया ऐसा कि ध्रुव जी महाराज ऐसे बने। वो माँ ने उन्हें गर्भ में ही ऐसे संस्कार दिए। कैसे संस्कार दिए? उन्होंने गर्भ में ही भगवान विष्णु के बारे में बहुत कुछ बताया, भगवान की कथा सुनी। जैसे एक कथा और आती है, जैसे आप भक्त प्रहलाद को तो सभी जानते हैं, जिनकी माता कयादु थी और हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद भी ऐसे कैसे बने? वो तो राक्षस के पुत्र थे, राक्षस ही बनने चाहिए थे, पर राक्षस ना बने। वो तो भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त बने। तो कैसे बने? तो जब हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष ने धरती माता को समुद्र में डाल दिया था, तो भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाया और उनको धरती माता को बचा के हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। तो हिरण्यकश्यपु उस बात पे बहुत क्रोधित हुए।
और भगवान विष्णु के बहुत ही परम शत्रु बन गए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मैं भगवान विष्णु को जीत नहीं सकता, तो वो साधना करने के लिए चले गए। तो जैसे ही साधना करने गए उनके गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा से, तो जैसे रास्ते में जा रहे वो तो साधना करने चले गए हिमालयों में। तो ये बात देवराज इंद्र को पता चल गई कि हिरण्यकश्यपु तो चला गया और उनकी जो पत्नी है कयादु वो गर्भवती है, और वो गर्भवती होकर भी अकेली है। तो देवराज इंद्र के मन में छलावा आया। उन्होंने माता कयादु को पकड़ के स्वर्ग लाने का प्रयास किया, या कहे तो हरण करने का प्रयास किया। तो जैसे ही माता कयादु को देवराज इंद्र लेके आ रहे, तो नारद जी, अपने महर्षि नारद जी पधारे। उन्होंने कहा कि हे देवराज इंद्र, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि हिरण्यकश्यपु तो ऐसे से गया साधना करने, और वो हमारा विरोधी है। अगर वो कुछ वरदान पा के आएगा तो हमें हरा देगा, इसलिए हम उनकी पत्नी का ही हरण कर लेते हैं और उनके बच्चे को जो शिशु है उसका भी हरण कर लेते हैं, जिससे वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने महर्षि नारद जी ने कहा कि आप इनका हरण करके क्या कर लोगे? तो देवराज इंद्र ने कहा कि हम इसका वध कर देंगे शिशु का। तो नारद ऋषि ने कहा कि ठीक है, प्रयास करके देख लो। तो उन्होंने जैसे प्रयास किया तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब वो गर्भ में होने पर भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे भक्त प्रहलाद का, तो वो जब बाहर आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, क्योंकि जगत के पालनहार उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने महर्षि नारद जी की बात मानी और माता कयादु को छोड़ दिया। माता कयादु अकेली थी, तो महर्षि नारद जी ने सोचा कि अगर ये अपने राज में जाएगी तो दोबारा भी ये प्रयास हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि पुत्री, उन्होंने माता कयादु को अपनी पुत्री बना ली। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, आप मेरे आश्रम में चलो जब तक हिरण्यकश्यपु लौट के नहीं आता है। तो हिरण्यकश्यपु वो साधना में लगा हुआ था, उधर माता कयादु नारद ऋषि जी के आश्रम पे चली गई। अब महर्षि नारद जी माता कयादु को गर्भ में जब शिशु है, जब ही भगवान के सहस्त्र नामों के पाठ सुनाते हैं और बहुत सी कथाएं बताते हैं भगवान विष्णु की, बहुत सी ज्ञान में चीज़ें बता देते हैं कि परमपिता पूर्ण ब्रह्म कौन है, हर चीज़ के बारे में बताते हैं, हर ज्ञान देते हैं। जैसे चाहे वो यज्ञ विधान हो, यज्ञ कैसे करना पड़ता है, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। तो माता कयादु सुनती थी उनकी बातें। तो सुनते सुनते उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनके घर में जो शिशु है ना, उस शिशु के अंदर कोई तेज है। तो एक समय आया जब माता कयादु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। जन्म देने के बाद भी कम से कम 5 वर्ष तक भक्त प्रहलाद नारद ऋषि जी के आश्रम पे ही रहे थे, और माता कयादु भी। तो उन्होंने उस समय अंतराल में भी महर्षि नारद जी ने उन्हें भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के मंत्रों के बारे में, हर चीज़ के बारे में कथाएं सुनाई। ऐसा व्यवहार किया कि जिससे वो बच्चा बहुत ही तेजोमय बना और आगे जाके भगवान विष्णु का बहुत ही परम भक्त बने भक्त प्रहलाद। इतनी सी उम्र में जब हिरण्यकश्यपु लौटे तो हिरण्यकश्यपु ने भी सोचा कि मेरा पुत्र इतना तेजोमय कैसे है। हालांकि वो तो राक्षस था, फिर भी
तो देखो, गर्भ में जब शिशु को हम जो सुनाते हैं, जो व्यवहार करते हैं, तो वैसे ही बच्चा बन जाता है। तो जैसे नारद जी ने कहा, ऐसे ही एक कथा और आती है। आप सभी अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के बारे में जानते होंगे, जो माता सुभद्रा का पुत्र था। माता सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु जब गर्भ में था, तो एक बार की बात है, माता सुभद्रा बैठी हुई थी और अर्जुन बैठे हुए थे। तो अर्जुन को माता सुभद्रा कहती है कि चलो हम चोरस खेलते हैं। एक खेल आता था चोरस, उसे खेला जाता था वैसे। तो अर्जुन ने कहा कि हे सुभद्रे, मुझे अपने पुत्र को है ना खेलना नहीं सिखाना, मुझे तो उसको योद्धा बनाना है, तो मैं तो उसे चक्रव्यूह का ज्ञान दूंगा। तो माता सुभद्रा को सुना रहे थे कि अर्जुन कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, हर चीज़ के बारे में बता रहे थे। बताते बताते उन्हें पता नहीं चला अर्जुन को कि सुभद्रा कैसे सो गई। माता सुभद्रा को निद्रा आ गई। निद्रा आते ही आधी बात तो उन्होंने सुनी और आधी नहीं सुनी। तो वीर अभिमन्यु जब बड़े हुए, तो बड़े होने पे उनको सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही आता था, चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने घर में वो बात सुनी ही नहीं। तो इस कारण से हमारे वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। मगर उनकी माता श्री सुभद्रा पूरी बात सुनती तो वीर अभिमन्यु पूरा ज्ञान ले पाते। इसी प्रकार सभी माताओं को अपने पुत्रों को गर्भ के अंदर ही सभी बातें सुनानी चाहिए, भगवान की कथा सुनानी चाहिए, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता आदि सुनानी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, भजन आदि सुनानी चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे बच्चे को भी नुकसान हो, और हमेशा ऐसे ही व्यवहार में रहना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छा बलवान, हष्टपुष्ट और तेजोमय भगवान का भक्त बने। हमेशा ऐसे ही व्यवहार में रहना चाहिए, कलेशबाजी में नहीं रहना चाहिए। और घर के सभी सदस्यों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बहू बेटी गर्भवती हो तो उस समय हमेशा बच्चे के सामने कभी भी ऐसा व्यवहार ना करे, या बहू बेटी के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करे कि वो बच्चे पे दुर्व्यवहार पड़े, दुष्परिणाम हो उसका। तो इस प्रकार से आप सभी को यही मैं कहूँगा कि सभी माताओं से निवेदन है कि अपने पुत्रों को हष्ट-पुष्ट और भगवान का भक्त बनाएं, उन्हें ऐसी ऐसी कथाएं बताएं जिससे कि वो एक समय बाद एक योद्धा के रूप में आए। ऐसे तो बहुत सी कथाएं हैं, जैसे ध्रुव जी महाराज की आपको बताई, भक्त प्रहलाद की, वीर अभिमन्यु की, ऐसे बहुत सी अपने सनातन धर्म में बहुत सी कथाएं हैं। और ऐसे तेजों में पुत्र हुए हैं जिन्होंने इस संसार में बहुत नाम कमाया है। इसलिए आप भी यही प्रयास करें कि आपके बच्चे जब पैदा हो तो सब देखे तो ऐसा लगे कि कुछ अलग है, इनका पुत्र तो पुत्री तो बहुत सबसे अलग है, और वो इस संसार में अलग ही नाम करे। जय श्री कृष्णा भक्तों राधे राधे। फिर से एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी माता बहन अपने पुत्रों को भगवान की कथाएं सुनाएं, ऐसे प्रवचन सुनाएं जिससे कि आपके बच्चे बहुत ही ज्ञान में बने। फिर से एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्त।